बिना किसी शादी के घर में बैठे बिठाए अगर शादियों वाला कोरमा मिल जाए और हो भी मज़ेदार किस्म का, तो क्या ही बात है। तो आज की रेसिपी मैं देने वाली हूँ आपको शादियों वाले कोरमे की एक ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी, वो भी उन चीज़ों से जो आपके घर में हर वक्त मौजूद होती हैं। जी हाँ, इसमें कोई डिब्बे का मसाला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई हम इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं डालेंगे। खुशबूदार किस्म का, मज़ेदार किस्म का कोरमा आज हम बना रहे हैं शादियों वाला। और इसमें कौन सी स्पेशल 2 चीज़ें हैं जो आपके घर में हर वक्त मौजूद होती हैं, वो आप डालेंगे और आपका शादियों वाला कोरमा जो है बन कर के तैयार हो जाएगा। रेसिपी थोड़ी सी चेंज है, इसलिए गौर से देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने शादियों वाला कोरमा बनाने के लिए। सबसे पहले करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर वेलकम। इस दुआ के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दिया करें, ये दुआ सिर्फ आप ही के लिए होती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन की जो स्मेल होती है, एक रॉ किस्म की स्मेल होती है चिकन की, उसको हमने ख़त्म करना होता है। और इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छे से हो जाए, आपकी जो बोटी है चिकन की, जो पीस है वो खूबसूरत दिखे आपकी प्लेट में। तो उसके लिए यही टिप है एक कि आपने उसको पहले ऑयल में करना है फ्राई। एक तो इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा, दूसरा इस आपके गोश्त के पीस की, चिकन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और तीसरा इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये स्टेप सबसे पहले आपने कर लेना है। बहुत ही आसान और सीक्रेट रेसिपी आपको देने वाली हूँ। बिल्कुल आम सी चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी, लेकिन आपका शादियों वाला जो कोरमा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, आपकी एक लाइक से मुझे बहुत खुशी होती है। कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। तो जनाब, चिकन को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है। अब हमने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने डालकर मज़ीद इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। इससे आपकी चिकन की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है। आप एक दफ़ा रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, और उसके बाद हम इसके सीक्रेट मसाला जो है वो देगों में जो डालते हैं वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए आपने ले लेने हैं ब्राउन हुए प्याज। आप मार्केट वाले ले लें या आप घर में ब्राउन कर लें, लेकिन अच्छे से ब्राउन होने चाहिए। ये मेरे प्याज की आपको लुक नज़र आ रही होगी। और साथ ही इसमें डाल देना है हमने दालचीनी, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और बादियान का फूल। ये 4 मसाले आपने इसमें डालने हैं, और दही के अंदर डालकर ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से इनको ग्राइंड कर लेना है, यानी इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाकर अब हमने इस चिकन में जो हमने फ्राई कर लिया है, 8 से 10 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को फ्राई करते हुए। अब हमने ये दही वाला जो मिक्सचर है इसमें डालना है, और मज़ीद इसको हमने मीडियम आंच पर पकाना है। चम्मच हमने बराबर चलाते चले जाना है ताकि वो नीचे लगे ना मसाले, और अच्छे से हमारा जो मसाला है वो फ्राई हो जाए। साथ में हम डाल देंगे इसमें नमक हस्बे जायका। मेरे पास 500 ग्राम चिकन है, तो उस हिसाब से मैंने 1 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं सुर्ख मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ मैं काली मिर्च। सूखा धनिया जाएगा 1 टीस्पून, और कलवंजी जाएगी 1 चुटकी के बराबर। वो हमने हर खाने में इस्तेमाल करनी होती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, और सुन्नत नबी से भी इसकी अहमियत और फजीलत साबित हुई है। जनाब, मसाले डालकर अब हमने करना है इसको मज़ीद फ्राई, ताकि हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं। देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की लुक आ रही है हमारे चिकन की, और खुशबू तो कमाल की। खुशबुओं के तो मैं कहती हूँ धमाके हो जाएंगे आपके घर में। आप एक दफ़ा ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसकी देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी बन रही है हमारी। ये ग्रेवी ही जो है, यही तो इसकी असल पहचान होती है शादियों वाली कौरमे की, कि हमारे से ये घर में ये ग्रेवी नहीं बनती होती। तो इस ग्रेवी को बनाने की यही टिप है कि आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ब्लेंड करनी है, और टमाटर आपने पहले बिल्कुल भी नहीं डालने। बहुत अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ चुका है। अब हमने इसमें डाल देना है टमाटर का पेस्ट। मैंने 2 टमाटर का पेस्ट डाला है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन 2 टमाटर इनफ है इसमें, फिर बहुत ज़्यादा खट्टापन आ जाता है। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है, और इस पेस्ट में डालकर अब हमने चिकन को मज़ीद पकाना है। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल कर लें
ताकि आपका चिकन अच्छे से गल जाए। अगर आपका चिकन बिल्कुल यंग है, मतलब छोटा चिकन साइज़ में हो, तो वो बहुत जल्दी गल जाता है और इस स्टेज तक पकते पकते वो गल ही जाएगा। लेकिन अगर थोड़े पीस बड़े हों तो उनको गलाने के लिए आपको 10 मिनट का 15 मिनट का दम देना पड़ेगा, आधा गिलास पानी डालकर। फिर अगर उसमें आपको ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी उस तरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। लेकिन मेरे हिसाब से ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है हमारा कोरमा। इतनी दानेदार ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और खुशबू तो कमाल की आ रही है। आई होप आपको ये रेसिपी समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसका बनाने का तरीका अलग है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस होती है उसकी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर लेगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली भी अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।